प्रिय साथियों, आपका अपने इस YouTube चैनल ओम BS विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको कक्षा 9 से लेकर के 12 तक हिंदी व्याकरण की सीरीज में बोर्ड एग्जाम में आने वाला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं और सभी बच्चे अच्छे से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ये 9 से लेकर के 12 तक सभी विषयों की सीरीज बनाई है। तो आप सभी लोग वीडियो को देखें। आइए चलते हैं उपसर्ग प्रत्यय की ओर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय की भूमिका में सबसे पहले हम कुछ विशेष जानकारी प्राप्त कराना चाहेंगे। तो सबसे पहले एक हेडिंग आती है शब्द, और आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना पेन कॉपी अपने पास रखें और अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं और उनका अध्ययन करें। तो शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, रूढ़ और यौगिक। इसको समझते हैं थोड़ा। वर्णों के जो सार्थक समूह होते हैं उनको हम शब्द कहते हैं। आप जानते होंगे कि वर्ण किन्हें कहते हैं। हमने आपको बताया था संधि के पार्ट में। वर्ण जब आपस में जुड़ जाते हैं तो शब्द बनता है, अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को, अर्थात वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। और ये शब्द 2 प्रकार के होते हैं, रूढ़ यौगिक। मुख्य जो 2 प्रकार के होते हैं, एक तीसरा भी होता है जिसे हम कहते हैं योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, और यदि विभाजन कर दिया जाएगा तो उनका कोई अर्थ नहीं रहता। जैसे कि शब्द है राम। यदि राम शब्द का हम विभाजन कर देंगे तो रा अलग हो जाएगी और मां अलग हो जाएगा, तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं रह जाता। जैसे जल, अगर इसके शब्दों का हम विभाजन कर देंगे तो जा अलग हो जाएगा और ला अलग हो जाएगा। तो जिन शब्दों का विभाजन करने से कोई अर्थ नहीं रहता या जिनके विभाजन नहीं किए जा सकते उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जो रूढ़ शब्द होते हैं उनका विभाजन नहीं हो सकता, और यदि विभाजन कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अच्छा, दूसरे जो होते हैं जो यौगिक कहलाते हैं। यौगिक 2 या 2 से रूढ़ शब्दों के मिलकर जो यौगिक होते हैं वो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के मिलने से बनते हैं। जैसे एक शब्द लिखा हमने सीता रा, तो यदि हम सीताराम का विभाजन कर दें तो सीता भी रहेगा और राम भी शब्द रहेगा। तो सीता शब्द का भी अर्थ है और राम शब्द का भी अर्थ है। जैसे हम एक और शब्द लें, हमने लिखा आनंद कुमार, तो ये पूरा नाम हुआ। तो यहाँ आनंद का भी अर्थ है और कुमार का भी अर्थ है। जैसे एक शब्द हम लिखते हैं जैसे एक शब्द लिखा परीक्षा, तो यहाँ परि का भी अर्थ है और इच्छा का भी अर्थ है। तो कहने का मतलब वो शब्द जिनके विभाजन किए जा सकते हैं और विभाजन करने से
शब्द का अर्थ रहता है यौगिक कहलाते हैं, और जिनके विभाजन नहीं किए जा सकते वो रूढ़ कहलाते हैं। तीसरे आते हैं योग रूढ़। जो योग रूढ़ होते हैं उनमें यौगिक भी सम्मिलित होता है और रूढ़ शब्द भी सम्मिलित होते हैं। जैसे हमने लिखा जलज, तो जलज में जा अलग है, जो रूढ़ है, और जो जल है वो यौगिक है। तो योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो रूढ़ व यौगिक दोनों के मिलने से बनते हैं। अब समझते हैं यौगिक। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने सार्थक शब्द को यौगिक कहते हैं। यौगिक की रचना प्रायः 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 उपसर्ग से, नंबर 2 प्रत्यय से, नंबर 3 समास से। समास आप पढ़ ही चुके हैं। हमने बताया था कि समास में 2 या 2 से अधिक शब्द, जैसे पूर्व शब्द को जो पहले शब्द आता है उसे पूर्व शब्द कहते हैं, और जो समास में बाद का पद होता था उसे हम उत्तर पद कहते थे, और दोनों शब्दों का अर्थ होता था। तो हमने आपको वही बताया कि जो यौगिक होते हैं उन यौगिक शब्दों का हम विभाजन कर सकते हैं, और विभाजन होने पर उनका अर्थ बना रहता है, वो अर्थहीन नहीं होते। लेकिन जो रूढ़ शब्द होते हैं उनका यदि विभाजन कर देंगे तो फिर वो अर्थहीन हो जाते हैं। तो हम जानेंगे अब उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है उप। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है उप। उप माने समीप, सर्ग माने सृष्टि करना। उपसर्ग जो शब्द है अर्थात जो उपसर्ग है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है उप और दूसरा है सर्ग। अर्थात उपसर्ग का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, उप और सर्ग। जहाँ उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, निर्माण करना। अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। या जो शब्दांश, शब्दांश का मतलब शब्द धन अंश, जो शब्दों के अंश होते हैं, शब्द का छोटा भाग होता है, तो जो शब्दांश मूल शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है राम, तो राम मूल शब्द है, इसमें हमने जोड़ दिया आ, तो ये हो गया आराम। तो देखिए राम का अपना एक विशेष अर्थ है, राम भगवान का नाम है। आ का अलग से वैसे कोई अर्थ नहीं, लेकिन जब आ राम के आगे जुड़ गया तो हो गया आराम। तो आराम का अर्थ हुआ, आराम का मतलब जब व्यक्ति थक जाता है तो जो शिथिल होकर के विश्राम के लिए बैठ जाता है उस प्रक्रिया को हम आराम कहते हैं। जैसे राग, राग के पहले अनुरूप जोड़ दिया तो वो हो गया अनुराग। तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आगे जुड़ते हैं और जुड़ करके उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे और के उदाहरणों से समझते हैं। जैसे एक शब्द है पम। अब पम के पहले यदि अनु जोड़ दिया जाए तो हो जाता है अनुपम। तो कहने का मतलब वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। अब जानते हैं उपसर्ग के प्रकार। प्यारे साथियों, उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और फारसी के उपसर्ग। तो हम विशेषता जो पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं आप देख रहे होंगे। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 13। कौन कौन से? आ, अन, का, कु, दू, नी,
अव या अव, भर, सु, अध, उन, पर, बिन, ये हिंदी के उपसर्ग होते हैं। अब आप जानेंगे कि इन उपसर्गों से कैसे शब्द बनता है और कैसे ये जोड़े जाते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो उपसर्गों से बनने वाले शब्द, तो आप देख रहे हैं हिंदी के इधर ये उपसर्ग लिखे हुए हैं। उन उपसर्गों का अपना एक अर्थ कैसे है, जब वो शब्द के आगे जुड़ जाते हैं तो शब्द का अर्थ वो किस तरीके से बदल देते हैं, अर्थात मूल शब्द के पहले वो जुड़ते हैं तो कौन सा भाव उनके अंदर निहित होता है उसको समझते हैं। जैसे एक उपसर्ग है आ, तो आ का जो अर्थ होता है वो अभाव या निषेध, निषेध का मतलब नकारात्मकता। जैसे एक शब्द है छूता, और छूता में जब आ जुड़ जाता है तो हो जाता है वो अछूता। था, था का मतलब है जिसकी था ली जा सके, जिसकी गहराई नापी जा सके, और आ शब्द जुड़ गया तो वो हो गया अथाह। अवा माने नहीं, जिसकी था, जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके उसे कहते हैं अथाह। तो यहाँ पर जो आ शब्द है वो नकारात्मक यानी निषेध के रूप में प्रयुक्त हुआ। जैसे एक शब्द है टल, टल है मूल शब्द, और टल माने जिसकी बात टल सके, और आ शब्द जुड़ गया तो शब्द बन गया अटल, अर्थात जिसकी बात न टल सके, जो अटल हो। तो यहाँ आ का अर्थ क्या हुआ, नहीं हुआ, नकारात्मक हुआ। तो कहने का मतलब आ उपसर्ग किसके अर्थ में प्रयुक्त होता, अभाव व निषेध के अर्थ में। फिर एक शब्द आता है अन, एक उपसर्ग है अन, ये भी अभाव और निषेध के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। जैसे मोल, एक शब्द है मोल, तो मोल का मतलब क्या होता है, जिसकी कीमत लगाई जा सके, जिसका मूल लगाया जा सके। और जब अन शब्द जोड़ देते तो वो हो जाता है अनमूल, और अनमोल का तात्पर्य होता है जिसकी कीमत न लगाई जा सके, जिसका मोल न किया जा सके। जैसे अनबन, और एक शब्द है अनपढ़, पढ़ का मतलब होता है पढ़ा लिखा, और अनपढ़ का मतलब होता है न पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति। तो अन उपसर्ग भी अभाव या निषेध के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, नकारात्मक के अर्थ में प्रयुक्त होते हुआ। जैसे एक है कु, कु जो उपसर्ग है उस उपसर्ग का अर्थ है बुरा व हीन। देखिए कु उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब वो किसी के आगे जुड़ जाता है तो उसके शब्द को, उस शब्द के अर्थ को वो बदल देता है। तो कु जब किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो कौन सा भाव व्यक्त कर देता है, कौन सा अर्थ उत्पन्न कर देता है, बुरा या हीन का अर्थ प्रयुक्त करता है। जैसे कुचाल, कुचाल का मतलब क्या होता है, जिसके चाल चलन अच्छे ना हो, जिसका व्यवहार अच्छा ना हो, हम अपने सामाजिक दृष्टिकोण में उसे कुचाल कह देते हैं। तो कुचाल का मतलब जिसके भाव गंदे हो, विचार गंदे हो। तो किस अर्थ में आया, बुरा के अर्थ में आया, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। फिर का उपसर्ग है, का उपसर्ग भी बुरा और हीन के भाव में प्रयुक्त होता है। जैसे कपूत और कचोट। इसके बाद आता है दू, तो दू जो उपसर्ग है वो भी कम या बुरा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बला, तो अब जैसे देखिए बला शब्द है, अब इसको थोड़ा एक विस्तार से समझें। देखिए एक शब्द अभी हम आपको बता रहे थे दुबला, तो दुबला शब्द में आप देख रहे होंगे दू, बल और आ। तो मूल जो शब्द है, जो मुख्य शब्द है वो है बल, और जो मूल शब्द के पीछे जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय, और जो मूल शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो मूल शब्द है बल, और बल में जब प्रत्यय आ जुड़ा तो हो गया बला, और जब दू जुड़ गया तो हो गया दुबला। तो देखिए अर्थ बिल्कुल अर्थ बदल गया। दुबला मतलब जो प्राणी शरीर से कमजोर होता है,
जिसका भार कम होता है उसे हम दुबला कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो मूल शब्द के पीछे जोड़े जाते वो प्रत्यय, जो मूल शब्द के पहले जोड़े जाते वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अगला उपसर्ग है नी। नी का अर्थ प्रयुक्त होता है कमी के रूप में। नी जो उपसर्ग है वो कमी के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे निगोड़ा, निडर। डर माने जिसे कोई डर ना हो, और निडर डर माने जो डरता हो, और निडर माने जिसे कोई डर ना हो। नियत्ता, नियत्ता जानते हैं, जिसके हाथ में कोई अस्त्र ना हो। निकम्मा। और अब ये भी हीन या निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होते, जैसे अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान। भर जो होता है, भर उपसर्ग, वो पूरे यानी संपूर्ण के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे पेट। और पेट शब्द में जब भर जुड़ जाता है, भर उपसर्ग जुड़ जाता है, तो वो हो जाता है भर पेट। इसका मतलब क्या हो गया, संपूर्णता के अर्थ में यानी पूरे के अर्थ में वो प्रयुक्त होता है। भरपूर, भरचक, भरमार। इसी तरीके से सु तो सुडौल, सुजान, सुघर, सुफल, अच्छा के अर्थ में। अध, अध जो उपसर्ग है वो आधा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे अध पका। पका मूल शब्द है। पका का मतलब जो पूर्ण रूप से पक गया हो, और अध जोड़ दें तो हो जाता है अध पका, मतलब आधा पका। उसी बाद अध कच्चा, अध मरा। उन, उन जो है वो एक कम के प्रयुक्त होता है, मतलब अगर कोई संख्या है तो उसमें एक कम कर देंगे तो वो उन का प्रयोग होगा, जैसे 29, अर्थात 30 में एक कम 29, 49, 59। इसके बाद जो उपसर्ग है पर, तो पर दूसरा या बाद का के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे परलोक, दूसरे का लोक, परोपकार, दूसरे पर उपकार। पर सर्ग, दूसरे के साथ सर्ग, पर हित, दूसरे का हित। इसी प्रकार बिन, बिन भी उपसर्ग बिना और निषेध के ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, बिन ब्याह, बिन बादल, बिन जाने। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों और बहुत से उपसर्ग हैं, कुछ संस्कृत के भी हैं। तो आइए चलते हैं कि संस्कृत के उपसर्गों को भी जान लेते हैं। देखिए, संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। ये सब संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। इनको याद करने के एक सरलतम विधि हमने बताई है कि आप 4 4 5 5 करके याद कर लें। आ, अति, अभि, अधि, गा करके आ, अति, अभि, अधि, उत, उद, उप, उत, दुस, दुर, नि, अनु, अव, निस, नि, प्रपरि, परा, वि, समसु। इस तरीके से उसको आप याद कर लें। तो ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो अब देखिए इनसे कैसे शब्द बनते हैं। तो आप देख रहे हैं कि संस्कृत के उपसर्ग अति, अति जो है अधिकता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात ये जब किसी शब्द के आगे जुड़ जाता है तो उसको बढ़ा चढ़ा करके बहुत अधिक बता देता है। जैसे मूल शब्द है अधिक, और अधिक के आगे जब अति जुड़ा तो हो गया अत्यधिक। तो पहले ही से ही वो अधिक था, लेकिन अधिक के आगे जब अधि जुड़ गया तो मतलब बहुत ज्यादा अधिक हो गया। अत्यंत, अतिरिक्त, अधि, अधि जो होता है वो ऊपर या श्रेष्ठ के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे अधिकार, अधिपति। अधिपति किसे कहते हैं, जो किसी का नायक होता है उसे हम अधिपति कहते हैं। अधिनायक। अनु, अनु जो उपसर्ग है संस्कृत का वो पीछे व समान के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे अनुचर। अनुचर का मतलब जो हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे व्यवहार को समझ करके जो उस तरीके का आचरण करता है, जो हमारे अनुकूल हो जाता है, उसे हम अनुचर कहते हैं। अनुकरण जो हमारी बातों को मानता हो, बातों का पालन करता हो, तो उसे हम अनुकरण कहते हैं। अनुसार। इसी तरीके की ये सारे हमारे उपसर्ग हैं जिनके अपने अपने अर्थ हैं, और वो शब्द के आगे किस तरीके से जुड़ते। जैसे एक है आ उपसर्ग, जिसका मतलब तक या समेत, जैसे आजीवन, आगमन, आरक्षण। जैसे अब, हीन नीच, अवगुण, अवतार, अवतरण।
उप जैसे एक उपसर्ग है जिसका जो निकट के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे उपसर्ग, उपदेश, उपवन। तो ये सारे कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो इनको आप किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से याद रखेंगे, और बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रत्यय की ओर। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ है पीछे चलना। जैसे एक उदाहरण है दया धन आलू। तो दया है मूल शब्द और आलू जब उसमें जुड़ गया तो बन गया दयालु। तो आलू जो एक प्रत्यय हो गया, जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रकार उपसर्गों का भी कोई अपना अर्थ नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्ययों का भी कोई अपना उपसर्ग नहीं होता। लेकिन उपसर्ग या प्रत्यय जब किसी शब्द के आदि मतलब प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ते हैं और अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं। तो जब ये किसी मूल शब्द के प्रारंभ या अंत में जुड़ जाते हैं तो उसका अर्थ को बदल देते हैं। अब समझते हैं कि प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया रूप शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इनसे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे आप एक बार पुनः सुनिए, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं, अच्छा प्रत्यय क्या है? अभी हमने आपको बताया कि जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं, जो क्रिया रूपी शब्द होते हैं। जैसे लिख, पढ़, उड़, बैठ, नाच, ये शब्द जो होते हैं ये सब क्रिया है। समझें इसको जरा उदाहरण से आप। जैसे एक शब्द हम लिखते हैं, हमने लिखा पढ़, तो पढ़ना क्या है? ये क्रिया शब्द है। और इसमें यदि हम जोड़ दें प्रत्यय आई तो ये शब्द बन जाता है पढ़ाई। जैसे एक दूसरा शब्द लिया सीख, ये भी एक क्रिया शब्द है और इसमें ना जोड़ दें तो बन जाता है सीखना। जैसे शब्द चढ़, तो ये क्रिया शब्द चढ़ना उतरना, और इसमें यदि हम प्रत्यय जोड़ दें आई तो ये बन जाता है चढ़ाई। एक मूल शब्द है उठ, और इसमें जोड़ दें हम ना तो ये हो जाता है उठना। तो आप देख रहे होंगे चाहे चढ़ हो, चाहे उठ हो, चाहे सीख हो, चाहे पढ़ हो, ये शब्द क्रिया रूपी हैं, ये सब क्रियाएं हैं। जैसे खा, और खा में हम जोड़ देना तो बन जाता है खाना। तो वे शब्द जो क्रिया के रूप में होते हैं उनके पीछे जो प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाए जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात वे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्ययों से बने शब्द को हम कृदंत कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे लिखना, लिख शब्द क्रिया है, आई प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखाई हो गया। पढ़, पढ़ में आना जोड़ दिया तो पढ़ाना हो गया। इसी प्रकार तोड़, ना जोड़ देंगे प्रत्यय तोड़ना हो जाएगा।
अब आ जाते हैं दूसरे तदित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर अर्थात संज्ञा, शब्द, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि में जोड़े जाते हैं वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे बने शब्द तदितांत कहलाते हैं। पुनः आप समझिए, प्रत्यय वे होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया स्वरूपी शब्द, ऐसे शब्द जो क्रिया जैसे लगते हैं उनके अंत में जो जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं और कृत प्रत्यय से मिलकर बने शब्द को कृदंत कहते हैं। दूसरे प्रत्यय होते हैं तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया को छोड़कर अन्य सभी में जोड़ दिए जाते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है, जैसे सेठ। सेठ एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें हमने आनी प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया सेठानी। अब सेठ कोई क्रिया तो है नहीं। जैसे देवर है, देवर एक व्यक्ति है कोई, तो संज्ञा है, अब ये जातिवाचक संज्ञा हो गई और आनी जोड़ दिया तो क्या बन गया, देवरानी। जेठ है जैसे, और जेठ में आनी प्रत्यय जोड़ दिया तो ये हो गया जेठानी। अब देखिए, जेठ, देवर, सेठ ये कोई क्रिया शब्द नहीं है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है या विशेषण हो सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों को और समझते हैं। अब देखिए प्रत्ययों के उदाहरण। तो सबसे पहले कृत प्रत्यय के उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे आप देखें, मूल शब्द है, ये प्रत्यय है और इनसे मिलकर के ये बनी शब्द है। तो आप देख रहे होंगे पी, घूम, भूल। तो पीना, पी मतलब पीना, तो पीना भी क्रिया है, घूमना भी क्रिया है, भूलना भी क्रिया है। लेख अर्थात लिखना। तो पी या घूम या भूल में जब अक्कड़ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो पी से बनता है पियक्कड़, घूम से बनता है घुमक्कड़, भूल से बनता है भुलक्कड़। अब जैसे लेख, लिखना भी एक क्रिया है और इसमें जोड़ा अट प्रत्यय तो क्या बन गया, लेखक। भिड़ना, रटना, उड़ना ये सब क्या है, क्रियाएं, और इनमें अंत प्रत्यय जोड़ा तो बन गया भिड़ंत, रटंत, उड़ंत। इसी तरीके से ये सारे प्रत्यय दिए गए जो क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे मिलकर के बने ये सभी शब्द कृदंत कहलाते हैं। इसके बाद आ जावा ये तदित प्रत्यय। तो आप देख रहे होंगे तदित प्रत्यय भी ये होते हैं। अब देखिए यहाँ भी जो शब्द है अब वो क्रिया नहीं, जैसे भूख, प्यास, खार, आ प्रत्यय जोड़ा तो भूखा, प्यासा, खारा, अच्छा, अच्छा, बुरा, मीठा, ये सब विशेषण शब्द हैं। भूख, प्यास, खार ये सब विशेषण हैं। पूजा, भीख ये भी सब विशेषण आ जाते हैं। अब देखिए अच्छा में आई जोड़ दिया अच्छाई, बुरा में आई जोड़ दिया बुराई और मिठाई। तो ये कुछ प्रत्येक उदाहरण हमने आपको दिए, कुछ उपसर्ग के उदाहरण दिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए हैं वो बहुत आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि हमारे वीडियो से संबंधित या किसी टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम पुनः प्रयास करके आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।